नमस्कार, टीवी 9 डिजिटल में आपका स्वागत है और मैं हूं कार्तिकेय शर्मा। आज सियासत की बात में चर्चा करेंगे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की। प्रधानमंत्री मोदी 71 साल के हो गए हैं, 20 साल से सत्ता में हैं। केवल उड़ीसा के मुख्यमंत्री नवीन पटनायक के पास ही 20 साल सत्ता में रहने का रिकॉर्ड है। ज्योति बसु 1977 से 2000 तक पश्चिम बंगाल के मुख्यमंत्री रहे, लेकिन नरेंद्र मोदी का करियर ग्राफ सबसे अलग है। वो नेताओं में से हैं जिनका कोई भी राजनीति में माई बाप नहीं था, यानी मोदी किसी राजनीतिक वंश से नहीं आते। आज हम मोदी के इस लंबे सफर की समीक्षा करेंगे। मोदी उन कुछ नेताओं में से थे जिन्होंने एनटी रामा राव के 1980 के क्षेत्रीय अस्मिता के एक्सपेरिमेंट को गुजरात में रिपीट किया। 2001 में मुख्यमंत्री बनने के बाद वो बार बार चुनावों में कहते थे कि गुजरात दिल्ली से नहीं चलेगा। ये बात अलग है कि आज गुजरात दिल्ली से ही चल रहा है। मोदी एक सशक्त मुख्यमंत्री थे और अपने मन की करते थे और किसी से नहीं डरते थे, लेकिन आज नरेंद्र मोदी के सामने सभी मुख्यमंत्री बौने हैं। मोदी के लंबे सफर में देश बदला और मोदी ने देश की कई चीजों को बदला। नरेंद्र मोदी पहले प्रधानमंत्री हैं विपक्षी पार्टियों के, गैर कांग्रेस पार्टियों के, जो अपने बलबूते 2 बार पूर्ण बहुमत लेके लोकसभा पहुंचे। इससे पहले केवल जवाहरलाल नेहरू, इंदिरा गांधी और राजीव गांधी ऐसा कर पाए। नरेंद्र मोदी के कार्यकाल में पाकिस्तान के खिलाफ भी रुख काफी बदला। 2 बार पाकिस्तान पर सर्जिकल स्ट्राइक्स हुए, यानी प्रधानमंत्री मोदी ने पाकिस्तान के न्यूक्लियर ब्लफ का पर्दाफाश किया। मोदी ने अपने कार्यकाल में सीडीएस की नियुक्ति की, जिस पर पिछले 15 साल से सहमति नहीं बन पा रही थी। मोदी के कार्यकाल में बीजेपी 2003 के बाद दोबारा उत्तर प्रदेश में सत्ता में आई। मोदी ने 370 को भी कश्मीर से हटाकर कश्मीर को 2 हिस्सों में कर दिया, यानी 2 संघ शासित इलाके हो गए। इन सब का जिक्र मैंने इसलिए किया क्योंकि ये वो मुद्दे थे जो वाजपेयी के वक्त बहुमत की कमी से क्रियान्वित नहीं किए जा सके। इसमें ट्रिपल तलाक भी शामिल है। इसके साथ साथ बीजेपी का फैलाव मोदी के कार्यकाल में कश्मीर से लेकर उत्तर पूर्व तक हुआ। बीजेपी हरियाणा में सरकार बना पाई और महाराष्ट्र में सबसे बड़ी पार्टी बनकर उभरी। और मोदी के कार्यकाल में संघ और बीजेपी के रिश्ते भी काफी सुधरे। लेकिन इस दौर में बीजेपी का चेहरा भी बदल गया। बीजेपी हाई कमांड पार्टी बन गई। कुछ लोग ये भी कहते हैं कि बीजेपी का कांग्रेसीकरण हो गया। आज बीजेपी में बहुत सारे नेता बाहर के हैं और प्रमुख पदों पर बैठे हैं। आज राजनीतिक पृष्ठभूमि 1970 जैसी है, जहां एक मजबूत प्रधानमंत्री है और विपक्ष बेहद कमजोर है। मोदी ने अपने लंबे कार्यकाल में वो किया जो जवाहरलाल नेहरू या इंदिरा गांधी किया करते थे, यानी अपने नाम पर वोट लाना। 1984 के चुनाव के बाद कभी ऐसा नहीं हुआ। मोदी संघ के एजेंडे को प्राथमिकता देते हैं और इसलिए यह कहने में दिक्कत नहीं होगी कि राजनीति में वो संघ के पोस्टर बॉय हैं। लेकिन यह भी सच है कि बीजेपी पहली बार एक व्यक्ति पर इतनी निर्भर हो गई है। संघ और बीजेपी कैडर से चलने वाले संगठन हैं, लेकिन आज मोदी के बिना भारतीय जनता पार्टी की कल्पना की नहीं जा सकती। बीजेपी की सबसे बड़ी ताकत आज उसकी सबसे बड़ी कमजोरी है। मोदी नए नेताओं को मौका दे रहे हैं, लेकिन उनमें से कोई भी नेता हैवीवेट नहीं है जैसे वो खुद 2000 में हुआ करते थे। देश में सांस्कृतिक राष्ट्रवाद को दोबारा राजनीतिक केंद्र में लाने का श्रेय भी मोदी को जाता है, लेकिन इसको लेकर देश में तनाव बढ़ा है। सीएए और एनआरसी जैसी मसलों पर बवाल हुआ है। संसद में बिल बिन बहस के पास हो रहे हैं और सेडिशन कानून का राज्य गलत इस्तेमाल कर रहे हैं। 5 मिनट में मोदी के कार्यकाल की समीक्षा नामुमकिन है, लेकिन यह कहना ठीक है कि नरेंद्र मोदी ने वंशवाद की राजनीति को मुद्दा बनाकर लोकतंत्र को मजबूत किया है। लेकिन वहीं मोदी की राजनीति लोकप्रिय राजनीति के चंगुल से निकल नहीं पा रही है, यानी वो आज देश के हिंदू अस्मिता के सबसे बड़े प्रतीक है, लेकिन कई मौकों पर फ्रिंज एलिमेंट्स को काबू करने में फेल हो जाते हैं। यही उनकी राजनीति का द्वंद्व है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी महात्मा गांधी यानी बापू के उपासक हैं और उन्हीं की पार्टी से प्रज्ञा सिंह ठाकुर सांसद हैं। लेकिन फिर भी मैं यही कहूंगा कि मोदी
जवाहरलाल नेहरू के बाद इस देश में सबसे बड़े पॉलिटिकल डिसरप्टर हैं और यही नरेंद्र मोदी की ताकत है। तो सियासत की बात में बस इतना ही। देश और दुनिया की बाकी खबरों के लिए आप देखते रहिए TV9 डिजिटल।